मुझे सहारा दिख रहा था तो आपके ऊपर दिख रहा था कि अभी मेरे पितामह जीवित हैं, वो बैठे हैं, जरूर मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन उस समय आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? आपने ऐसा क्यों किया? तब भीष्म पितामह की एक क्षण के लिए तो महाराज बोलती बंद कर दी द्रौपदी ने। तब भीष्म जी ने कहा, बेटी क्या बताएं, जैसा अन्न खाओगे वैसा बुद्धि हो जाएगी। उस दुष्ट दुर्योधन का अन्न खा खा करके मेरी भी बुद्धि सो गई, मेरी बुद्धि बेकार हो गई। पहले के समय में लोग अन्न पानी भी सोच समझ करके पाते थे। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा संस्कार हमारे जीवन में जाएगा वैसा ही स्वभाव बन करके आएगा। तब मैंने सोचा कि मेरे पितामह मेरी रक्षा करेंगे, आपने मेरी रक्षा नहीं करी। उस समय बताइए मैं किसके बल पर जीती? उस समय जब मैंने अपने दोनों हाथ उठा करके उस माधव को जब पुकारा तब कहीं मेरी रक्षा हुई। अरे वो माधव कितना अच्छा है जो अपने भक्त के लिए वस्त्र रूपी अवतार धारण करके प्रकट हो गया। अरे बुलाने पर जब द्रौपदी के वस्त्र बन करके भगवान आ सकते हैं तो क्या हम सबके बीच में भक्त बुलाएगा तो क्या भगवान नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। जब द्रौपदी बुला सकती है तो हम लोग भी यदि सच्चे हृदय से भगवान को बुलाएं तो जरूर भगवान आते हैं। बोल पड़ी द्रौपदी, कहती जब मैंने पुकारा, क्या पुकारा द्रौपदी ने? कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सवा बीच साड़ी खींची जा रही। कहाँ जा छुपे प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही। ये द्रौपदी का भाव प्रकट हुआ, तब भगवान आ रहे हैं और क्या कह रही है द्रौपदी? गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, बड़ा सुंदर भाव है। तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है, और पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। आज द्रौपदी ने भगवान को दोनों हाथ उठा करके जब पुकारा, आओ कन्हैया आओ मुरारी, बड़ा सुंदर भाव है। तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी, तुमको पुकारे बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालात मेरे, देखो जरा तुम हालात मेरे, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। बहना तुम्हारी लुटी जा रही
पितामह, जब मैंने अपने दोनों हाथ उठा करके भगवान को पुकारा, तब भगवान ने ही वस्त्र रूप धारण करके द्रौपदी की लाज बचाई। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, और साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। दुशासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन भगवान की कृपा देखिए, भगवान जिसको बचाना चाहे कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तब आज भीष्म जी ने द्रौपदी की बात सुन करके ग्लानि महसूस की और कहा, बेटी मेरी, दुर्योधन के व्यवहार और उसके अन्न पानी के कारण मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, लेकिन इतने दिनों से मैं बाणों की सैया पर सोया हुआ हूँ, जितना भी दूषित रक्त था वो सब बह करके मेरा शरीर शुद्ध बुद्ध हो चुका है, अब मेरे अंदर कोई विकार नहीं है। तो भगवान ने कहा, तो फिर क्या चाहते हो? आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। बोले, आप महाराज सामने खड़े हो जाओ, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, पता नहीं कितने दिनों की ड्यूटी लगेगी, अब ये मरे कि नहीं मरे, कितने साल जिए, इनका मन है, इच्छा मृत्यु है। मुस्कुराते हुए भगवान नहीं खड़े हुए, मुरझाया हुआ चेहरा। भीष्म जी कहते हैं, ऐसा आपका चेहरा अच्छा नहीं लगता, आप मुस्कुरा करके मेरे सामने खड़े होइए, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, ठीक है, बताओ क्या मांग रहे हो? बोले, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। बोलो राधे राधे। सब लोग कहने लगे, इनकी तो कोई बेटी नहीं थी, इनकी बेटी कहाँ से आ गई? तब भीष्म जी कहते हैं, अरे शरीर रूपी बेटी नहीं, ये मेरी मन रूपी बेटी, बुद्धि रूपी बेटी मैं आपके चरणों में देना चाहता हूँ, ताकि मैं आनंद के साथ आपके धाम को जा सकूं। भागवत में पुष्पी ताकरा छंद में भीष्म जी महाराज ने स्तुति करी है। अब समय बहुत कम है, इसलिए हम कथा को विस्तार ज्यादा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ सब लोग कथा के ज्ञानी हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, लेकिन भीष्म जी की एक श्लोक की स्तुति जरूर गाने का भाव बन रहा है। बुद्धि रूपी बेटी कैसे उन्होंने दिया? बोले, माघ का महीना आया, शुक्ल पक्ष आ गया और एकादशी की तिथि थी। कहते हैं, जब भगवान सामने खड़े हों तो पुष्प से अर्चन करना चाहिए, बेलपत्र से अर्चन करना चाहिए, लेकिन बाणों की सैया पर सोए हैं तो फूल कहाँ से तोड़ के लावे? तो पुष्पी ताकरा छंद में ही उन्होंने स्तुति करना प्रारंभ कर दी। आइए हम सभी लोग भीष्म जी के भावों को समझें। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। स्वसुख मुख गते क्वचित् विहरतुं प्रथमुपयेयसु यद्भव प्रवाह। प्रभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर घोर वरं वरं ददाने। बपुरल ककुला कृताननाब्जं विजय सकेरतिरस्तु मेन बध्या। उदितुर्गर्जो विधूम्रवेश्वक कचुललिता समवार्य लंघता। प्रेम से बोलो राधे राधे। भीष्म जी कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। इति यानी इतनी सी बुद्धि, इति यानी इतनी सी, मति यानी बुद्धि, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। मेरी बुद्धि रूपी बेटी, मति रूपी बेटी मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ, आपको वरण करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, आपकी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है जो हमारे जैसा वर ढूंढ रहे हो? भीष्म जी कहने लगे, हाँ, मेरी जो बुद्धि है उसके अंदर कोई तृष्णा नहीं है। इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा। संसार में कई प्राणी ऐसे हैं जो कोई ना कोई तृष्णा से ग्रसित हैं,
कोई जब धन नहीं है जिसके यहाँ वो वित्तेष्णा में मरा जा रहा है, कहाँ से आया? वो वित्तेष्णा रूपी तृष्णा में मरा जा रहा है। कुछ लोगों को सम्मान चाहिए तो वो लोकेष्णा में मरे जा रहे हैं, उनको लोकेष्णा रूपी तृष्णा खाए जा रहे हैं। जिनके घर में संतान नहीं है वो पुत्रेष्णा में मरे जा रहे हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। लेकिन मेरे अंदर से आज सारी तृष्णाएं खत्म हो गई और ये शुद्ध बुद्ध बुद्धि में आपके चरणों में वर्ण करना चाहता हूँ, बस मेरा इतना सा भाव है। भगवान ने भीष्म जी की विनती स्वीकार कर ली। एकादशी का समय आ गया और आकाश में दुंदुबियां बजने लगी और जैसे पुष्पों की वर्षा होने लगी, देखते देखते भीष्म जी महाराज ने अपने प्राणों को भगवान के श्री चरणों में समाहित कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और आज भीष्म जी का तेज भगवान के चरणों में विलीन हो गया। अब पांडवों के साथ में भगवान आए हैं और आप भीम को लेकर के सीधे द्वारिका चले गए। 7 महीने हो गए, कोई खबर नहीं आई ना भगवान की ना भीम की। गता सप्तदुना मासा भीमसेन तवानुजा नायाति कस्य वा हेतुर्नाहं वेदेद मंजसा। 7 महीने हो गए द्वारिका से, ना तो भीम आए ना तो भगवान का कोई खबर आई। क्योंकि यहाँ पर भगवान के 125 वर्ष पूरे हो गए तो भीम भैया से कहा, भैया अब मैं अपने धराधाम को छोड़ करके अपने स्वधाम को जा रहा हूँ, एक काम करना, तुम मेरी इन रानियों को वृंदावन छोड़ देना, मेरे ग्वाल गोपियों को ब्रजांगनाओं को वृंदावन में छोड़ देना। इधर पांडवों के घर में बीच में अपशगुन होना प्रारंभ हो गया। कुंती मैया को भी मन में खिन्नता आती है, क्या हो रहा है, सब पांडव उदास हैं, किसी का मन नहीं लगता। बीच में भगवान ही भील का रूप धारण करके आए और सारी रानियों का हरण कर ले गए। वो गांडीवधारी अर्जुन कुछ नहीं कर पाया। इस कथा से शिक्षा इतनी सी मिलती है, जब भगवान की कृपा हट जाए तो कितना भी बड़ा धनवान हो, कितना भी बड़ा ज्ञानवान हो, एक क्षण में रोड पर आ जाता है। बोलो राधे राधे। हाँ, और आप लोग देख ही रहे हैं, जिस दिन भगवान का वरद हस्त जिस पर हट जाएगा, पुण्य खत्म हो जाएंगे, पाप चालू हो जाएंगे, कोई भी हो एक क्षण में राजा से रंक बन करके आ जाएगा। समय समय की बात है और समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपियां वही अर्जुन बेईमान। सब कुछ धरा का धरा रह गया। रोते बिलखते अपने भाई के पास आए, भैया हम बर्बाद हो गए, क्या हुआ? युधिष्ठिर जी ने पूछा, तुम्हारा शरीर का तेज कहाँ गया? तुम्हारा मुख मुरझाया हुआ है, क्या किसी ब्राह्मण की हत्या हो गई, या किसी गाय की हत्या कर दी, क्या किसी से रमण करके आ रहे हो? ऐसी परिस्थिति में चेहरे का तेज समाप्त हो जाता है, शरीर का तेज समाप्त हो जाता है। कहते हैं भीम, भैया हमारे माधव, हमारे प्राण हमको छोड़ करके स्वधाम को चले गए। इतना सुना तो वर्णन आता, एक क्षण भी देर ना लगाई कुंती का तो सुनते ही प्राणांत हो गया। जिस कुंती ने भगवान से मांगा था कि मुझे दुख ही दुख दीजिए, आप द्वारका मत जाइए क्योंकि आप मुझको छोड़ करके जा रहे हैं, कुंती का प्राणांत हो गया। पांचों पांडवों में शीघ्रता की, परीक्षित जी का जो जन्म हुआ था, उन परीक्षित जी को छोटी ही अवस्था में सारे राज्य का भार संभाल कर दे करके कहा कि बेटा ध्यान रखना, जीवन में कभी भी पाप होते मत देखना। दूसरा उपदेश दिया कि बेटा कोई शत्रु भी यदि तुम्हारी शरण में आ जाए तो उसको क्षमा कर देना। ये उपदेश दे करके आज पांचों पांडवों ने वर्णन आता है, स्वर्गारोहण किया है, जिसमें 4 पांडव तो बीच में पतन हो गया। युधिष्ठिर जी महाराज को एक क्षण नरक का दर्शन करना पड़ा है। इसके बाद युधिष्ठिर जी महाराज का धाम था, उसमें वो अपना प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस तरह सूत जी महाराज ने
सुंदर कथा सुनाई है। आगे श्री परीक्षित जी महाराज का इरावती नाम की कन्या से विवाह हो गया है। और विवाह हुआ तो एक दिन राज्य का निरीक्षण परीक्षण करने के लिए श्री परीक्षित जी महाराज जब गए हैं तो देखा एक काला कलूटा पुरुष गाय और बछड़े को मारता चला जा रहा है। तब वहां जाकर के इन्होंने डांट लगाई है, उस पुरुष को डांटा है, गाय और बछड़े से पूछा है। तब पता चला है कि वो गाय बछड़े कोई साधारण नहीं है, गाय ही धरनी यानी पृथ्वी है और बैल ही धर्म है। लेकिन उस बैल के 3 पैर टूट चुके हैं, एक पैर से चल रहा है। ये तुम्हारी स्थिति किसने कर दी? परीक्षित जी महाराज ने जब पूछा तो धर्म कहता है मैं किसको दोष दूं? शास्त्र कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, इसलिए मैं किसी को दोष नहीं देता। चारों युगों में धर्म के 4 पैर थे, सत्य, दया, दान और तप। सत्य जा चुका, दया कोई करने वाला है नहीं। तप तो कौन तप है? पंचाग्नि लोग तपते थे, पहले तपस्या करते थे, आप तो 3 घंटे भी ज्यादा हो जाते हैं। हाँ बोलो राधे राधे। 4 घंटे हो गए तो महाराज जी बड़ा खींच दिए। हाँ लोग उठ के जाना प्रारंभ कर देते हैं, तो तप रहा नहीं, दया रही नहीं। कोई दया भी कर दे तो उसके बदले में डबल दया कराने का भाव रखता है। न सत्य रहा, एक बार यदि सत्य बोल दिया तो लगता है जैसे हरिश्चंद्र के बाद हमारा ही नंबर है। और झूठ कितने बोल जाए। आज के लोगों की प्रवृत्तियां हो गई हैं, क्या करते हैं? पुण्य को बताते चले जाते हैं, पाप को छुपाते चले जाते हैं। तो क्या होता है? पुण्य घटता रहता है और पाप बढ़ता रहता है। तो क्या करें? बोले पुण्यों को छुपाया करो, पापों को बताया करो। इतना हमसे पाप हो गया, उसका प्रायश्चित करना हमको। इस कलयुग में केवल धर्म का जो पैर है उसका काम है दान। और कलयुग में यदि धर्म बचा है तो केवल दान से बचा है। दान करें कल्याण। जितना धन होगा तो धर्म होगा, वो धन नहीं होगा तो धर्म कौन करेगा? इसलिए मैं किसको दोष दूं? अच्छा, और ये जो गाय है आपका परिचय? उसने कहा महाराज मेरा नाम पृथ्वी है। अत्याचार से पीड़ित होकर के हम भागे जा रहे हैं। अरे भैया पर तुम कौन हो जो इनको प्रताड़ित करते चले जा रहे हो? तब उस काले कलूटे पुरुष ने कहा महाराज मेरा नाम कलयुग है। अरे भैया कलयुग तुम मेरे राज्य में क्या कर रहे हो? बोले महाराज कहाँ जाऊं? परीक्षित जी को पता नहीं चला कब द्वापर चला गया और कब कलयुग आ गया। कलयुग चल रहा था, लेकिन उसने हाथ जोड़ करके चरणों में जब गिर गया तो अपने दादा परदादा की बात याद आ गई कि कोई शत्रु भी शरण में आ जाए तो क्षमा कर देना चाहिए। बोले ठीक है हमने तुम्हें क्षमा किया, तुम्हारा नाम कलयुग है, जाओ हम तुमसे खुश हैं। आज परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को 4 स्थान दे दिए। 4 कमरे में रहो अपने परिवार के साथ में। पहला कमरा द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, जहाँ जुआ खिलता हो वहाँ आज भी कलयुग का वास है। जहाँ मदिरा पान की जाती हो वहाँ आज भी कलयुग का वास है। जहाँ पर लंपट पुरुष रहते हो वहाँ आज भी कलयुग का वास है। और जहाँ पर हिंसा होती हो आज कलयुग का वास है। इन 4 जगह दिया। कलयुग ने कहा महाराज आपने मेरे अवगुणों को देखकर घर मकान दे दिए, लेकिन गुण नहीं देखा। अरे तुम्हारे में गुण क्या है? कलयुग कहता है मेरे में वह गुण हैं जो सतयुग त्रेता और द्वापर में भगवान की तपस्या करने से इतने जल्दी भगवान नहीं मिलते, वो इस कलयुग में मिल जाते हैं। अरे सतयुग त्रेता में दीमक लग जाती थी तपस्या करते करते, भगवान तब हजारों साल बाद मिलते थे। इस कलयुग में मैं आपको वचन देता हूँ, इस कलयुग में आप 10 साल नियमावली पालन कर लो। आज यदि प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन ना हो जाए तो कहना 10 साल, ज्यादा नहीं, 10 साल में आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद आप भगवान को छोड़ोगे नहीं। केवल नियम होना चाहिए। हनुमान चालीसा भी लोग करते हैं लेकिन करने की विधि नहीं है।
कभी भी कर लिए, कहीं भी कर लिए, अशुद्ध कर लिए। आप हनुमान चालीसा 1 वर्ष करके नियम से देखिए। यदि 9 बजे सुबह करना है तो 9 ही बजे रोज करिए। 8 बजे करते हो तो 8 ही बजे दीपक जला करके करिए। 1 वर्ष आप नियम से पालन करिए, हनुमान चालीसा भी आपको जो मांगोगे सो प्राप्त कराने लगेगा। आचार विचार से, जो शुद्धता से और जो नियमावली से भगवान की आराधना की जाती है, उसका महत्व, उसका प्रभाव ही कुछ और होता है। तो बताओ तुम्हारा कौन सा गुण है? तब कलयुग ने कहा कि मेरा इतना अच्छा गुण है, जो कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन करता है, भगवान उसको जल्दी ही दर्शन दे देते हैं। कलौ केशव कीर्तना। खुश हो गए विष्णु पितामह के बड़े ही लाडले वंशज श्री परीक्षित जी महाराज। आज श्री सूत जी महाराज कहते हैं, आज परीक्षित जी ने कहा, बोले कलयुग अब मैं तुमसे कहता हूं तुम अपनी स्वेच्छा से वरदान मांग लो। तब कलयुग के मांगने पर परीक्षित जी ने वरदान दिया। कलयुग हाथ जोड़कर कहता है, महाराज बस एक काम कर दो, मुझे सोने में वास हो जाए। तो 5वां वरदान भगवान के भक्त श्री परीक्षित जी ने स्वर्ण में वास दे दिया। परीक्षित के द्वारा जब वरदान मिला तो कलयुग का स्वर्ण में वास प्रारंभ हो गया। लेकिन लोग कहते हैं कलयुग का वास यदि सोने में है तो भगवान का वास कहाँ है? गीता में कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचना, धातुओं में सोना मैं हूं। तो फिर तो महाराज कैसे समझा जाए कि कृष्ण का वास है या कलयुग का वास है? तो संतों ने कहा, जो 1 नंबर से धन कमाते हैं, सोना लाते हैं, उसमें तो कृष्ण का वास, और जो 2 नंबर से सोना कमाया जाता है उसमें कलयुग का वास। बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो ना। लोग कहने लगे 1 नंबर वाला कभी खरीद ही नहीं सकता। महाराज कुछ और संशोधन हो जाए। तो संतों ने कहा एक काम करो, भगवान को समर्पित करके फिर पहनो तो वो प्रसाद हो जाएगा, उसमें दोष खत्म हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये जो परीक्षित जी के सिर पर जो मुकुट था वो जरासंध का मुकुट था। हरण करके लाए गए थे, वो वही में जाकर बैठ गए। जिनकी बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि खराब हुई तो जंगल में समीक ऋषि के आश्रम में गए, पानी मांगा, पानी नहीं मिला, समाधि में थे। राजा को उठ करके स्वागत नहीं किया। क्रोध में आकर के इन्होंने एक मरा हुआ एक धनुष से बाण निकाला और धनुष कोटी से उठा करके वो सर्प समीक ऋषि के गले में डाल दिया। जैसे ही समीक ऋषि के गले में डाला और वहां से सीधा अपने राज्य को आ गए। कुछ शिष्यों को पता चला कि समीक ऋषि के गले में एक राजा ने सांप डाल दिया है, एक सर्प डाल दिया है। दौड़े दौड़े उनके पुत्र को बताया। श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। पता चला राजा ने मेरे पिताजी का अपमान किया है। कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर के उसी क्षण श्राप दे डाला। इति लंघित मर्यादं तक्षका तक्षणे हरि दक्षतीस्म कुलांगारम नोदितो में तद्रुहम। इति लंघित मर्यादा, श्राप दे डाला। जिस भी राजा ने मेरे पिताजी को अपमानित किया है सर्प डाल करके, आज मैं श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन तक्षक नांग के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। क्षत्रिय के बाण में वो सामर्थ्य होता है तो ब्राह्मण की वाणी में वह सामर्थ्य होता है। यदि ब्राह्मण संध्या गायत्री करता हो तो उस ब्राह्मण की वाणी में वह सामर्थ्य है जो बाण काम नहीं कर सकता, वो ब्राह्मण की वाणी काम कर सकता है। ऐसा शास्त्र कहते हैं। फिर क्या था, श्राप लग गया। राजा को कुछ पता नहीं है। जब समीक ऋषि की समाधि खुली, सारा वृतांत जब सुनाया शिष्यों ने तो बड़े क्रोधित हुए अपने पुत्र पर। बेटा तुमने ये गलत किया, परीक्षित जी जैसे राजा को तुमने श्राप दे डाला।
अब परीक्षित जी जैसे राजा इस कलयुग में नहीं होंगे, जाओ बेटा जाकर के उसको सावधान करो। तो गौरमुख नाम के एक शिष्य को भेजा है परीक्षित जी के यहाँ। गौरमुख नाम का शिष्य गया है और जाकर के परीक्षित जी से कहा है, परीक्षित जी आपको श्रृंगी ऋषि का श्राप लग चुका है, आप अपनी मुक्ति का साधन ढूंढ लीजिए। एक क्षण में श्राप को सिरोधार्य कर लिया।